नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। नवरात्र के 7वें दिन छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज एक दिवसीय दौरे पर धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन कर प्रदेशवासियों की खुशहाली और शांति की कामना की है। इस धार्मिक यात्रा के दौरान उनके साथ डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता स्वामी बघेल, पूर्व जिला अध्यक्ष नवाज खान और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। अपने दौरे के दौरान दीपक बैज ने राज्य के डिप्टी सीएम विजय शर्मा के उस बयान पर कड़ा पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने नक्सलियों के हथियार छोड़ने पर रेड कारपेट स्वागत की बात कही थी। बैज ने यह भी कहा कि राज्य सरकार खुद कंफ्यूजन में है। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते। पहले आपस में तय कर लें सीज फायर चाहिए या नहीं। कि सरकार सीज फायर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये कंफ्यूज है। राज्य गृह मंत्री का अलग बयान है, मुख्यमंत्री जी का अलग बयान है। आखिर दोनों चर्चा कर ले कि इस मैटर पे क्या करना चाहिए। पहला चीज, रेड कारपोरेट आप किसके लिए बिछाना चाह रहे हैं? क्या नक्सली खत्म करने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र के प्रधानमंत्री अमित शाह जी गृह मंत्री ये गारंटी देंगे क्या कि छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन को निजी उद्योगपतियों को नहीं बेचेंगे? कोई गारंटी है? क्योंकि बस्तर में अब नक्सलवाद समाप्त नहीं हुआ है और दंतेवाड़ा, बैलाडीला की 3 आयरन ओर को इन्होंने बेच दिया, निजी उद्योगपतियों को दे दिए। कांकेर के आहलुद्दी खदान को बेच दिए और सरगुजा में लगातार कोल माइंस को बेच रहे हैं। तो रेड कारपोरेट किसके लिए? हमारा सवाल है। उद्योगपतियों के लिए? संगठन सृजन का काम अभी चल रहा है और हम बूथ से लेके सेक्टर और मंडल दोनों चयन हो चुके हैं। अभी ब्लॉक की प्रक्रिया बाकी अभी चल रहा है। साथ ही बूथ से लेकर हम प्रदेश तक अभी मजबूत करेंगे। इसके तहत अभी जिला अध्यक्षों के चयन के लिए संगठन सृजन का अभियान शुरू हो चुकी है और 17 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, पूरे अन्य राज्यों से आ रहे हैं। वो आएंगे दशहरा के बाद, दशहरा और दीपावली के बीच आएंगे। तमाम अपने अपने जिलों को उनको प्रभार भी सौंप दिया गया है। अपने जिले में जाएंगे, ब्लॉक में बैठक करेंगे, कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, ब्लॉक अध्यक्ष चर्चा करेंगे, तमाम वरिष्ठ नेता, एमएलए सभी लोगों से चर्चा करेंगे और जो बेहतर हो सकता है, अच्छा हो सकता है कांग्रेस की मजबूती के लिए, क्षेत्र की मजबूती के लिए, वो चयन कर आलाकमान को रिपोर्ट सौंपेंगे और आलाकमान जो है ना फिर जिला अध्यक्ष डिक्लेयर करेंगे। दुर्ग में सत्यम महिला स्व सहायता समूह द्वारा मोटे अनाज यानी मिलेट से बने व्यंजनों की मोबाइल होटल फूड वैन की शुरुआत की है। इस पहल का शुभारंभ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग बजरंग कुमार दुबे के मार्गदर्शन में किया गया है और साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग बजरंग कुमार दुबे ने बताया कि मोटे अनाज, जिन्हें श्री अन्न के नाम से भी जाना जाता है, पोषक तत्वों से भरपूर, ग्लूटेन फ्री और औषधि गुणों से युक्त होते हैं। ये पहल भारत सरकार द्वारा घोषित मोटे अनाज वर्ष के उद्देश्यों के अनुरूप एक महत्वपूर्ण कदम है। ये फूड बैंक दुर्ग जिले की पहली महिला उद्यमी भारतीय टंडन द्वारा संचालित की जा रही है, जो ग्राम पंचायत बोड़ेगांव, जनपद पंचायत दुर्ग की निवासी हैं। वे साल 2018 से बिहान योजना के अंतर्गत सत्यम स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। शुरू में समूह की महिलाएं मुरकू, पापड़, मसाला निर्माण और जैविक खाद जैसे कार्यों से जुड़ी रही हैं, और जिसमें उन्हें 2 से 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय हुई है। भारती टंडन जी को सत्यम महिला स्व सहायता समूह के रूप में इस मिलेट्स कैफे को शुरुआत करने के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में शासन का ध्येय होता है कि महिलाएं जुड़ें और सामूहिक रूप से स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को सबल बनाएं, ये एक उसका जीता जागता नमूना है। दीदी को हमारे जिला पंचायत से एनआरएलएम से 2 बार, एक बार आरएफ की राशि, एक बार सीएफ की राशि प्राप्त हुई है
फिर इन्होंने प्रशिक्षण भी प्राप्त किया केवीके से और 70 महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, लेकिन ये लगी रही और आज अपने उस काम को इस परिणति के रूप में अंजाम दिया है जो आपके सामने दिख रहा है। तो ऐसा मेरा सभी दीदियों से आग्रह रहेगा कि वह स्वरोजगार में नए नए नवाचार अपनाएं, समूह में अन्य दीदियों को जोड़ें और आर्थिक रूप से संबल बनें। मिलेट से आधारित कुछ इनके पकवान वगैरह रहेंगे क्या? हाँ, मिलेट्स ही नाम है इनकी स्टोर का और जितने भी पकवान इनके मेनू में दिख रहे हैं, ऐसा दीदी का कहना है कि ये ऑन कॉल अवेलेबल रहेंगे। तो निश्चित रूप से हमारे जिला पंचायत में आगामी जितने भी आयोजन होंगे हम इनको ऑर्डर देंगे। कहीं न कहीं लखपति दीदी योजना जो है उसको संबंध में, हाँ, जब ये कमाएंगी तो स्वाभाविक रूप से लखपति दीदी में शामिल हो जाएंगे। आज भारतीय मिलेट्स पकवान का शुभारंभ हुआ है और बहुत ही खुशी है कि ये काम हमारी समूह के महिलाओं को मिला है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिलेट्स के लिए पहल किए थे 2023 में, वो आज जीता जागता नमूना है और मिलेट्स का बहुत ही पौष्टिक आहार है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मिलेट्स को श्री अन्न का नाम दिया है क्योंकि यह पौष्टिकता और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है और मिलेट्स का बहुत ही पौष्टिक अन्न है जिसमें प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, खनिज भरपूर मात्रा में होते हैं और यह हमारे देश के किसानों के लिए भी आर्थिक महत्व है। तो मिलेट्स का बहुत ही महत्व है आज मिलेट्स पकवान का शुभारंभ हुआ। इस शुभ आरंभ में हमारी दीदियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी स्व सहायता महिला समूह को एक नया रोजगार मिल रहा है, उसको सशक्त बनाने का एक अच्छा प्रयास है और हमारी दीदी जरूर मेहनत करेगी और सशक्त बनेगी और लखपति बनकर दिखा रही है हमारी दीदी लोग। यह प्रयास बहुत अच्छा प्रयास। तो वहीं दुर्ग स्थित सतनाम आश्रम कल्याण समिति और सतनामी समाज ने शुभारंभ समारोह आयोजित हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत सिंह, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव और कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर सहित अहिवारा विधायक राज महंत, डूमनलाल कोसरवाड़ा जी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी को स्मरण कर जैत खान की पूजा अर्चना कर भवन की नवनिर्मित कम्युनिटी हॉल का विधिवत शुभारंभ किया है। इसके लिए मैं बहुत निर्णय से उनका धन्यवाद देता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ सरकार सरकार चल रही लगातार हमेशा जाति समाज के साथ खड़ी है, सहयोग के साथ लगातार अभी आप देख भी रहे हैं समाज के विभिन्न धार्मिक स्थल के लिए करोड़ों रुपए पैसे स्वीकृत किए गए। अनुसूचित जाति समाज के बेटा बेटी को शिक्षा अच्छे से मिल सके इसके लिए भी लगातार शिक्षा के लिए 15-15 लाख रुपए हर सालाना 5 बच्चों को पायलट बनने के लिए शिक्षा के लिए व्यवस्था की गई है। 50 लाख रुपए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए दी गई है। गिरौनपुरी धाम, भंडारपुरी धाम के लिए करोड़ के विकास कार्य के लिए पैसे दिए गए। देखिए नहीं, सरकार हमेशा जाति समाज के साथ है और समाज भी संगठित होकर आज मानव का साथ। आपने भाषण में कहा कि जो धर्मांतरण का मामला है वो समाज में भी आ रहा है, इसकी रोकथाम के लिए किस तरह का कदम उठाना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए आज सांस्कृतिक जो असामाजिक तत्व के द्वारा जबरदस्ती पैदा होता है, डरा धमका है, इस प्रकार का गलत काम जो कर रहे हैं उनको सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाने के लिए बैठक इस कार्यक्रम का निर्णय लिए आने वाले समय में बहुत ही नियम बनाकर शायद ही कौशल विकास भी आपके पास है और आज बेरोजगारों की जो संख्या है काफी बढ़ चुकी है। स्किल डेवलपमेंट को लेकर के विकास कार्य किस प्रकार आप कर रहे हैं, कहाँ ट्रेनिंग चल रही है, किसमें प्रशिक्षण चल रहे हैं और जो युवा को रोजगार देने का क्या प्रयास है सरकार का? एक्शन मोड का ये एक्शन मोड तो माननीय
शायद ही सरकार बनी, एक तरफ से एक्शन फोर्स चल रहा है और जो प्रशिक्षण केंद्र है हमारे चाहे लाइब्रेरी कॉलेज सभी जिलों में हमारे फ्रेंचाइज कॉलेज हमारे सभी जिलों में लगभग 106 हमारे छात्र हैं और आसपास की भी वैसे ही लगभग इस्तेमाल करते हैं हमारे युवा साथियों को प्रशिक्षण देने का काम हो रहा है। पिछले 5 सालों में ये सारी योजनाएं लगभग बंद टाइप से हो गई थी, उसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं हो रहा। लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री सुरेश साहब की सरकार आई तब से इन संस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया है, वहाँ लैब को टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया गया है और 100% वहाँ पे प्लेसमेंट युवा साथियों को दिया जा रहा है। और आने वाले समय में टेक्नोलॉजी आज की आवश्यकता है, वो टेक्नोलॉजी को भी उस ट्रेड में जोड़ा गया। आने वाले समय में ड्रोन टेक्नोलॉजी उसमें जोड़ दिया गया कि ड्रोन की ट्रेनिंग भी हम बच्चों को देंगे, एआई लोगों को सीखना है तो एआई की ट्रेनिंग हम उनको देंगे। ऐसे विभिन्न प्रकार के जो आज की जो आवश्यकताएं उस ट्रेड से उसमें जोड़े हैं और साथ ही फैक्ट्रीज कंपनीज उनको जो रिक्वायरमेंट है उनसे हम ले रहे हैं और उनसे रिक्वायरमेंट लेने के बाद वैसा ही प्रशिक्षण हम अपने युवाओं को दे रहे हैं ताकि उनकी नौकरी सरकार की इसको विशेष रूप से मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ, क्योंकि अभी भी जब यहाँ पे भाजपा की सरकार बनी तो आपने देखा होगा कि बलौदा बाजार कांड हमारे इस्लामी समाज का बीच में जाके उन्होंने इस प्रकार का किया, उसमें भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का नाम है। हम देखते हैं अगर जो प्रकाश मुनि साहब है उनके यहाँ जिस प्रकार पत्थर फेंकने का काम किया उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम है, सरगुजा में जो हत्या है उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम है। ये सारी चीजों से कहीं न कहीं समझ में आता है जो आज छत्तीसगढ़ विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। जो पहले नक्सल के गढ़ का माना जाता है छत्तीसगढ़, अब इस छत्तीसगढ़ का नाम विकास के नाम से आ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में आ रहा है, उद्योग के नाम से आ रहा है। ये कहीं न कहीं लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा, इस प्रकार की गलत अफवाह फैला के बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे आश्रम में समिति के द्वारा कैबिनेट मंत्री और साहब गुरु कुशल साहब आज हमारे यहाँ उद्घाटन में उपस्थित होने आए थे। हमारे साथ में और बहुत सफल रूप रहा था आज का कार्यक्रम, इसमें धन्यवाद करता हूँ हमारे समाज तो हम लोग का एक ध्येय है और दायित्व बनता है हम लोग का कि कोई जगह पर सहयोग करें उसका सम्मान करने के लिए बहुत सम्मान हमारे ग्रुप के समाज के द्वारा समाज के लिए मेरा गौरव की बात है और जो समाज जो भी अपेक्षा करेगी उसको पूरा करने का अच्छा फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 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 011454545 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 पर फो
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। नवरात्रि महोत्सव के 6वें दिन युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल द्वारा आयोजित भव्य दुर्गा पूजा में माता रानी की विशेष पूजा अर्चना संपन्न हुई। श्रद्धालु मां दुर्गा के दरबार में पहुंचे, विधि विधान से पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया और इस वर्ष पंडाल की ड्रैगन थीम ने सभी श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। पंडाल की रंग बिरंगी रोशनी, फूलों की सजावट और भव्य श्रृंगार से सुसज्जित मां दुर्गा की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी रही। श्री दुर्गा पूजा दशहरा पर्व इस बार किस तरह का आयोजन किया जा रहा है समिति के द्वारा? युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल द्वारा भिलाई में सेक्टर 7 हाई स्कूल दशहरा मैदान में प्रति वर्ष श्री गणेश पूजा, श्री दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन करते आ रहे हैं हमारी समिति के द्वारा। इस वर्ष हम ड्रैगन के थीम पर पंडाल को सजाए हुए हैं और भव्य 13 फीट ऊंची भव्य माता रानी की जो मूर्ति है विराजमान है, साक्षात माता रानी है, जो हजारों श्रद्धालु लगातार दर्शन करने आ रहे हैं और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त। मूर्ति जो लाई गई है कहाँ से लाई गई है? मूर्ति तनौर से लाया गया है। प्रकाश साहू जो लगातार बहुत अच्छा सुंदर मूर्ति बनाते वो और उनके परिवार द्वारा मूर्ति बनाया गया और बहुत ही सुंदर मूर्ति है। मैं भिलाई दुर्ग की सम्मानित जनता को सादर आमंत्रित करता हूँ, आइए इस भव्य पंडाल में आकर माता रानी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। बारिश था, अभी आज मौसम खुला हुआ है। 2 अक्टूबर को हमारा दशहरा पर्व है। लगातार हम लोग 29 वर्षों से दशहरा करते आ रहे हैं। इस 30वें वर्ष में भव्य बहुत बड़ा आयोजन करने का हमारी समिति ने निर्णय किया है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ का तो भव्य विशाल पुतला रहेंगे। कहाँ के कारीगर कहाँ के बुलाए गए? कारीगर है दुर्ग जिले के ही है, जो रवि और कश्यप करके हैं। बहुत अच्छा। कितनी फीट की रावण जी की मूर्ति बनाई जा रही है? रावण का जो पुतला है 55 फीट ऊंचा है, साथ में 50 फीट कुंभकर्ण, 50 फीट मेघनाथ का पुतला बना है और आंध्र प्रदेश काकीनाडा से आतिशबाजी वाले आए हुए हैं, जो कलाकार यहाँ पे लगातार कार्य कर रहे हैं। अखिल स्तर के भी आतिशबाजी देखने को मिलेगा। साथ में एक प्रसिद्ध बैंड ऑर्केस्ट्रा का आयोजन भी रखा गया है, जो यहाँ के भक्तों का जरूर मन मोह। चन्ना केशवल्लू युवा खेल सांस्कृतिक मंडल का अध्यक्ष और भिलाई इस्पात मजदूर संघ यूनियन का महामंत्री। कांकेर में मां बंजारी माता मंदिर है, जहां पर काफी मान्यता भी है। दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन मंदिर में सुविधाओं के अभाव के चलते श्रद्धालुओं को काफी परेशानी होती है। देखिए इस रिपोर्ट में। कांकेर जिले के दुर्गुकोंदल ब्लॉक मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी में बसा मां बंजारी माता मंदिर जन प्रतिनिधियों के वादे और सरकार के आश्वासन की राह देख रहा है। हाहालादी ग्राम के ऊंचे पहाड़ में बसा बंजारी माता मंदिर काफी प्रसिद्ध और ऐतिहासिक है। यहाँ दूर दूर से लोग हजारों की संख्या में दर्शन करने आते हैं, जो सालों साल भक्तों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। पर यह मंदिर सुविधाओं के अभाव में है। मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार अगर इस धार्मिक स्थल पर ध्यान दे तो यह भी पूरे प्रदेश में अपना अलग स्थान बनाएगा। मां बंजारी माता पहाड़ों वाली के नाम से जाना जाती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थल है, जहां पर आसपास के क्षेत्र के तमाम जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में नवरात्रि पर पहुंचते हैं। साथ ही बात शरद नवरात्रि की हुई, चैत्र नवरात्रि की, दोनों ही नवरात्रि में काफी भीड़ यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन यह मंदिर अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए वंचित है। कुछ सुविधाएं यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है या सरकार है उनकी तरफ से मुहैया करानी चाहिए, वो सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ तमाम जो समिति के लोग हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए और कि क्या मांगे हैं जो अभी तक सरकार ने पूरा नहीं किया हुआ है। हमारे साथ अध्यक्ष है, उनसे जानते हैं। तमाम मंदिरों में हजारों संख्या में लोग पहुंचते हैं, क्या सुविधाएं आपकी तरफ दी जा रही है और क्या कुछ बातें हैं जो आप यहाँ पर मांग कर रहे हैं? जो भी सुविधा कर रहे हैं हम अपनी मंदिर समिति की ओर से कर रहे हैं। बाकी शासन प्रशासन से अपने को कोई लाभ नहीं मिलता, माइंस से भी कोई लाभ नहीं मिल पाता। माइंस में आवेदन लगाने से भी कुछ देते नहीं है, बस बोलते हैं आश्वासन देते हैं, बाकी कुछ तो करते नहीं है। बीच में वो भी आया था अपना सावित्री मंडा भी, वो भी बोली थी कि
चलो मैं कुछ उसके लिए 5 लाख की व्यवस्था करता हूँ, लेकिन अभी तक वो भी नहीं किए हैं। पानी वानी के लिए भी बहुत दिक्कत होता है, बहुत सी चीजों की दिक्कत है, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाले कोई है ही नहीं। किसको बोले, किसको करें? आवेदन भी लगाने से कुछ होता ही नहीं है। माइंस में पानी डालने के लिए रोड में बोलते हैं, पानी भी नहीं डालते अच्छे से। बहुत सी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि एक ही चीज के लिए नहीं है, बहुत सी चीजें हैं। चाहे जनप्रतिनिधि हो या फिर जो जिस तरह से माइनिंग यहाँ पर क्षेत्र में हो रहा है, वो प्रबंधक की तरफ से किसी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराई जाती, किसी से बोलो कोई नहीं होता है। तो देख सकते हैं कि जो सुविधाएं यहाँ पर देनी चाहिए, क्योंकि हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ और भी मेंबर हैं समिति के, उनसे जानेंगे क्या कुछ रहता है आप लोगों की तरफ से सुविधाएं, आप लोग क्या सुविधा देने की कोशिश करते हैं? हमारी तरफ से तो पूर्ण सुविधा रहता है कि आने जाने वाले जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। यातायात जो सुविधा है, हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार किसी को नुकसान ना हो। और रही बात आने जाने का भी, क्या बारिश की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। रोड पूरा खराब है, इतना गड्ढे हैं, गड्ढे के कारण क्या है, थोड़ा सा जगह अच्छा मिल जाता है तो इंसान थोड़ा गाड़ी को थोड़ा जोर से चला देता है। तो इस जगह में क्या बैरिकेड वगैरह लगाए हैं, इस प्रकार की बहुत कुछ सुविधा है। ऐसे क्या रहता है? और आप लोग की तरफ से शासन प्रशासन से क्या कुछ मांगे होती हैं जो कि यहाँ पर सुविधाओं को देखते हुए, भक्तों की संख्या को देखते हुए? शासन प्रशासन तो हमने तो कितने ही बार ऐसे गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई कार्रवाई हुआ नहीं है, ना ही कोई हम उससे उम्मीद रखते हैं। जो भी है, हम जो समिति है, खुद का समिति है, समिति की तरफ से सब कुछ हम लोग करते हैं। समिति सारा जो मैनेजमेंट है वो देखता है यहाँ पर, और बिल्कुल भी जो शासन प्रशासन है वो बिल्कुल यहाँ पर कुछ भी अपनी तरफ से सुरक्षा की बात करें या फिर सुविधाओं की बात करें, बिल्कुल मुहैया नहीं करा रही, ऐसा कहना है इनका। आप कहाँ से आप पहुँचते हैं यहाँ पर श्रद्धालु? यहाँ तो बहुत दूर दूर से आते हैं, यह एक जिले नहीं, राज्य से बाहर राज्य से भी आते हैं, और काफी भीड़ रहता है दोनों चैत्र और कुआर नवरात्र में। और दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ सीढ़ी बनाने के लिए बोले थे, मगर सीढ़ी बन नहीं पाई, और यहाँ पानी की दिक्कत बहुत ज्यादा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पानी का यहाँ सुविधा करा दे और सीढ़ी बना दे। मैं शासन प्रशासन से यही मांग करता हूँ, और दर्शकों से यही करता हूँ कि वो सुरक्षित जाए, सुरक्षित है। बिल्कुल यहाँ पर जो सीढ़ी है, पहाड़ है जहाँ पर माता विराजमान हुई है, वहाँ पर लोगों को आने जाने के लिए सीढ़ी बन जाने से काफी राहत यहाँ पर इनको मिल सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर सीढ़ी भी बनाने पर काफी श्रद्धालुओं को आसानी हो पाएगा। आप बता रहे थे भैया कि लगातार जो है भाजपा सरकार जब थी तो यहाँ पर रमन सिंह जो थे वो पर्यटन स्थल देने की बात कह रहे थे, तो कब हुआ था बात, और ये किस तरह से आप लोग और चाह रहे हैं कि ये पर्यटन स्थल पे कन्वर्ट हो? मेरे को तो डेट एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन डॉक्टर रमन रूपकुंडल में आए थे। उस समय डॉक्टर रमन मंदिर, हालांकि मंदिर को पर्यटन स्थल के नाम से घोषित किए थे, लेकिन वो आज तक हुआ नहीं। पता नहीं क्या कारण है तो हमको पता नहीं, लेकिन मंदिर समिति को न पर्यटन स्थल घोषित कर देते तो ज्यादा अच्छा होता। तो बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और सालों साल यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रद्धालु संख्या बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर सुविधाएं और बेहतर होने से लोगों को और आसानी से सुविधा मिलेंगी तो ज्यादा बेहतर यहाँ पर होगा। महाराज जी, आप बताएंगे कि कहाँ से लोग यहाँ पहुंचते हैं और किस तरह से, जैसे बताया बाकी सदस्य की यहाँ पर काफी सुविधाएं इनकी तरफ से मुहैया करा जाती है, पर और कहाँ से लोग पहुंच रहे हैं, और क्या लग रहा है कि प्रति वर्ष संख्या जो है श्रद्धालुओं की बढ़ पा रही है? यहाँ पर मतलब दर्शन करने के लिए भक्तों की तांता हमेशा मतलब हर नवरात्रि में बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ इस मंदिर में हरियाणा, बिहार और जर्मनी तक के ज्योतिकलाश सभी अभी प्रज्वलित किया जाता है यहाँ पर, तो है ना। और मतलब पूरे देश से कहना चाहिए भक्तों की, मतलब जो सुनते हैं इस माता की गुणगान को, वो दर्शन करने के यहाँ तक पहुँचते हैं। और यहाँ कई भक्तोों की जो मनोकामना है वह पूरा भी हुई है ना। और मनोकामना पूरा होने के बाद वो भक्त यहाँ पर चढ़ाव चढ़ाने के भी आते हैं। यहाँ पर भक्त क्या करते हैं, मन्नत पूरा होने के बाद यहाँ पर भंडारा का भी आयोजन करवाते हैं वो लोग। तो जैसे कल ही मतलब 2 भक्त एक साथ भंडारा का आयोजन, खिचड़ी का मतलब बनवाए थे सबके सब। उन्होंने भी अपना मतलब उनका मन्नत पूरा हुआ था और वो पूरा होने पर अपना भंडारा करवाए। और कई भक्त ऐसे हैं जो अपना मन्नत पूरा होने के लिए सोने चांदी का भी मतलब कबूली रहते हैं कि हमारा मन्नत पूरा हो जाए तो हम सोना चांदी चढ़ाएंगे ऐसे करके, तो वो भी मतलब यहाँ पर करते हैं। पूरा जाहिर सी बात है, काफी दूर दराज से लोग आते हैं और जिस करते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धा भाव से भंडारा जैसे आयोजन भी उनके द्वारा किया जाता है। या आप बताएंगे कि किस तरह से, आप एक बार खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह से आप लोगों ने मांग किया था यहाँ पर, शासन प्रशासन से भी अवगत कराया था कि इन समस्याओं पर
यहाँ पर पूर्ण होना चाहिए। तो क्या कुछ आश्वासन मिला और किस तरह से आप लोगों ने अपनी बात को रखा? हमने बात यही रखे थे शासन प्रशासन से कि भाई यहाँ भक्तों का भीड़ काफी संख्या में रहता है हर नवरात्र में, तो कम से कम मैं चाहता हूँ, अब वो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी घोषणा किए थे ध्रुवकुंडल प्रवास के दौरान। उन्होंने ये बोले थे कि यहाँ पे बिजली, पानी और सड़क जैसे जो भी सुविधा है वो मैं पूरा करवा दूंगा ऐसे करके, लेकिन आज तक कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं। वहाँ हजारों की संख्या में रोज भक्तों का आना जाना रहता है, लेकिन पेयजल की सुविधा नहीं है ऊपर मंदिर में। यहाँ नीचे तक में नहीं है भाई पेयजल की। हम लोग कुआं से कभी कभी कुआं से पानी लाके पिलाते हैं पानी। हर चीज के लिए यहाँ समस्या है, एक ही समस्या नहीं। शासन प्रशासन से कोई यहाँ देख लो, किसी का एक्सीडेंट होता है यहाँ हम 108 जैसे गाड़ी को बुला नहीं चाहिए। नेटवर्क की बहुत ज्यादा समस्या है, हर चीज के लिए यहाँ समस्या है सर, क्या बताऊं मैं। तो क्या कहेंगे, सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही चाहता हूँ भाई, यहाँ भक्तों के भीड़ भाड़ को देखते हुए अति शीघ्र यहाँ की समस्या को दूर करे सरकार। अब क्या बोलूं मैं सरकार से, तो अब घोषणा करने के बाद भी आज तक कुछ नहीं किया, अब भी तो कर दे भाई। तो ये मांग है। एक और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र में भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं। कभी कभी कोई मतलब जैसे बच्चे घूम गया या किसी चीज का किसी वस्तु घूम गया है, तो यहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं बताता है, सबसे बड़ी समस्या है ना। किसी से बात करना चाहते हैं, जैसे आ गए यहाँ पर गाड़ी की समस्या हो रहा है, जाने के लिए कोई लेने के लिए आने वाले हैं, हम उसके पास कॉल नहीं कर सकते। यहाँ आसपास में जियो का नेटवर्क लगा हुआ है, किंतु यहाँ पर उसका रेंज नहीं बता पाता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। एक नेटवर्क बड़ी समस्या यहाँ पर बनी हुई है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर बच्चे जैसे घूमने की बातें भी आती हैं, तो उसको काफी मशक्कत के बाद उनके पालक तक उनको पहुंचा जाता है। काफी समस्याएं हमने जाना यहाँ पर कि मंदिर काफी समस्याओं से जूझ रहा है, सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए। आप लोग की तरफ से जो समिति है उनकी तरफ से किस तरह से आगे बात रखेंगे ताकि आने वाले समय में जो सुविधाएं हैं, जो समस्या है, उनका निराकरण सरकार कर सके? किस तरह से रणनीति आप लोग कराएंगे? अगली बार की रणनीति तैयार करेंगे, देखते हैं, आवेदन फिर एक बार पुनः लगाएंगे शासन प्रशासन को, क्या होता है उसके विषय में देखते हैं। फिर बस मैं प्रशासन से तो यही आग्रह करता हूँ कि हमारी जल्दी से सुनकर काम कर दे, ज्यादा बेटर रहेगा। नेटवर्क की सुविधा तो एकदम ज्यादा जरूरी है। ये जो रोड है सर, ये जो रोड दिख रहा है, ये अभी नहीं, कम से बहुत पुराना रोड है, जो भक्तों का आने जाने का रोड है, जो ऊपर मंदिर पहाड़ वाली बंजारी माता के नाम से है ऊपर पहाड़ में। यहाँ हर नवरात्र छोड़ बाकी दिन भी हजारों, मतलब नवरात्र में हजारों भक्तों का आना जाना लगा रहता है। और यहाँ पे मिवान स्टील लिमिटेड की कंपनी 3 साल पूर्व आई है और खनन कार्य संचालित है, जहाँ पे कंपनी वाले ये बोले थे कि भाई हमने यहाँ पे 3 मीटर भक्तों के आने जाने के लिए अलग से रेलिंग बना के रोड छोड़ेंगे और 9 मीटर का रोड हमारे ट्रक जाने के लिए। अब ये रोड की स्थिति देखो, यहाँ मात्र मुश्किल से 3 मीटर रोड है, इसी में ट्रक निकाल रहे हैं कंपनी वाले और इसी में हमारे हजारों भक्त रोज आना जाना कर रहे हैं। बताओ, कल के दिन अगर यहाँ पे दुर्घटना हो जाता है, उसका जवाबदार कौन है? यही कहना चाह रहा हूँ भाई, मंदिर समिति से जैसे प्रस्ताव मांगे थे, वो लोग यही बोले थे कि भाई हम लोग भक्तों के आने जाने के लिए 3 मीटर का अलग से रेलिंग बनाए। भाई वो बिना बोले उनको, तो उनका जब काम हो गया तो अतिशीघ्र कर देना चाहिए। ऊंचे पहाड़ में बसा होने और धार्मिक महत्व के कारण लोग दूर दूर से इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। श्रद्धालुओं और समिति के पदाधिकारियों ने सरकार से मंदिर में सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। अब देखने वाली बात यही होगी कि सरकार कब तक इस तरफ ध्यान देती है। सकते हैं तमाम जो सुविधाएं यहाँ पर मुहैया करानी चाहिए, क्योंकि काफी नेटवर्क के आज के समय में ऐसा है जो कि हर क्षेत्र में देना चाहिए, जिससे संपर्क की सुविधा यहाँ बढ़ सके। साथ ही यहाँ पर जल की समस्या बता रहे हैं, जल की भी काफी समस्या है। साथ ही जो पहाड़ में विराजमान है माता, उनके लिए सीढ़ी जो है पूरा बनना चाहिए। ये तमाम तरीके से जो सुविधाएं यहाँ पर है उनको सरकार जल्द से जल्द पूरा करने की इनकी बात है। और तमाम जिस तरह समिति के अध्यक्ष ने बताया कि आगे और बेहतर सुविधा यहाँ पर मुहैया कराया जा सके, इसके लिए आगे रणनीति बनाकर शासन प्रशासन को अवगत कराया जाएगा। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल राम, हर खबर छत्तीसगढ़।